अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड इंटरनेशनल लॉ। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, और इस इलाके का जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, इसके ऊपर किस रियासत की जो है वो सॉवरेनिटी कायम होती है, और इंटरनेशनल लॉ जो है उसके मतलब क्या कहते हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEC यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये हमारा मेजर टॉपिक है, और आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और EEZ इज़ एन एरिया ऑफ ओशियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, डेट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ द वाटर्स ऑफ द ओशियन। तो ये समुंदर के पानियों के इस्तेमाल से मतलब जो है ये जोन है, और इस जोन के ऊपर जो है किस रियासत की सॉवरेनिटी होती है, किस रियासत का कंट्रोल होता है, और समुंदर के पानियों के ऊपर की जो सतह है उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और उसके नीचे जो मादनियात पाई जाती हैं या अभी हयात पाई जाती है उसके मतलब जो है इंटरनेशनल लॉ जो है क्या कहता है। तो क्या है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये बेसिकली समुंदर का एक खास इलाका होता है जिसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा गया है, जनरली एक्सटेंडिंग 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसकी इसका जो एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल होता है, या 230 माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स आर इक्वल 230 माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो 230 माइल का पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका जो कुल एरिया है वो कितना होता है? ये 200 नॉटिकल माइल्स या 230 माइल्स पर मुश्तमिल होता है बियॉन्ड द नेशंस टेरिटोरियल सी। तो जो सहली रियासत होती है जिसके साथ समुंदर का कोई किनारा जो है मिल रहा होता है उसको हम जो है वो कोस्टल स्टेट कहते हैं, सहली रियासत कहते हैं। तो सहली रियासत जो होती है उसका जो सहले समुंदर होता है जहाँ से समुंदर उसकी जो खुश्की का जो बॉर्डर है उसके साथ मिल रहा होता है, वो जो समुंदर का इलाका होता है उसको मैरीटाइम बेल्ट कहा जाता है। उसको मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं या उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। मैरीटाइम बेल्ट और टेरिटोरियल सी जो है इसका एक ही मतलब है। तो जहाँ से समुंदर खुश्की के इलाके से मिलता है तो वहाँ से लेकर आगे जो समुंदर है उसको हम कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट, या उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं, यानी इलाकाई समुंदर कहा जाता है। तो जहाँ पे इलाकाई समुंदर यानी मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी जो है जहाँ पे वो ख़त्म होता है तो उसके आगे का जो समुंदर है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी, coastal nations has jurisdiction over the both living and non-living resources। तो जो कोस्टल स्टेट होती है यानी जो सहली रियासत होती है वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके पानियों के अंदर जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जो आबी हयात है वो किसी मछली की शक्ल में हो सकती है या दीगर हयात हो सकती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ मादनियात पाई जाती हैं, या किसी भी शक्ल में जो एसेट्स पाए जाते हैं, तो वो उस सहली रियासत की मलकियत होते हैं, उस सहली रियासत के कंट्रोल में होते हैं, और सहली रियासत उनको इस्तेमाल करने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, जो सहली रियासत होती है उसका जो खुश्की का हिस्सा होता है जहाँ से समुंदर के साथ मिलता है, तो वहाँ से जो है वो मैरीटाइम बेल्ट का समुंदर शुरू होता है। यहाँ जो समुंदर होता है जो उसकी खुश्की के साथ मिला होता है उसको मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी कहते हैं, और जहाँ पे टेरिटोरियल सी जो है वो ख़त्म होता है तो वहाँ से आगे जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू होता है। और ये जो टेरिटोरियल सी है इसकी जो बाउंड्री है ये कम से कम 3 किलोमीटर होती है, या सॉरी 3 माइल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी टेरिटोरियल सी जो है ये कितना होगा? ये कम से कम 3 जो है वो माइल पर मुश्तमिल होता है। लेकिन इसके बारे में एक असूल ये भी है, उसको कैनन रूल भी कहते हैं या कैनन प्रिंसिपल भी कहते हैं, तोप के गोले का तसव्वुर। तो उसमें ये है कि समुंदर के साहिल से यानी यहाँ से खुश्की और समुंदर का पानी आपस में मिलते हैं, वहाँ से जो है तोप का गोला फायर किया जाए,
और जहाँ तक तोप का गोला जो है वो उसकी जो रेंज है जहाँ पे जाकर समुद्र में जाकर गिरेगा, तो वहाँ तक का जो समुद्र है वो मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी शुमार होगा। और उसके आगे का जो 200 नॉटिकल माइल्स हैं या 230 माइल्स का जो समुद्र है वो जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो शुमार होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEC was adopted through the 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसका जो तयन है वो किया गया था 1982 के अंदर जो है जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो जब जो यूनाइटेड नेशंस है उसका समुद्री पानियों के इस्तेमाल के बारे में जो कन्वेंशन हुआ था 1982 के अंदर है, तो उसमें जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसका तयन किया गया था। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसका जो डिसीजन है ये यूएनओ के तहत जो है किया गया 1982 के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर with additional continental shelf area of about 50,000 square kilometer. As such, the total maritime zone of Pakistan is over 30% of the land area. बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जी। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखें समुंदर की जो सहली पट्टी होती है जो किसी भी रियासत के खुश्की के हिस्से के साथ मिल रही होती है, बाज़ रियासतों की वो ज़्यादा हो सकती है, बाज़ रियासतों की वो कम हो सकती है। तो पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल सी है या पाकिस्तान का जो मैरीटाइम बेल्ट है जहाँ समुंदर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के खुश्की के इलाके के साथ मिलता है, तो उसका वो कितना है, वो है 2,40,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर पर वो मुश्तमिल है। और विद एडिशनल कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो है 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जो मैरीटाइम बेल्ट है वो तो है कि समुंदर के पानी की जो सतह है उससे जो है वो 3 किलोमीटर या तोप के गोले के सूल के मुताबिक जहाँ पे तोप का गोला गिरेगा वहाँ तक क्या है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या टेरिटोरियल सी होगा। तो आप देखते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जो समुंदर है वो अपने सहल से जहाँ से वो खुश्की के साथ मिलता है, तो उससे अगर आप समुंदर की तरफ जाएं तो वो एक डहलमान की शक्ल में गहराई की तरफ चला जाता है। तो वो जो मुसलसल गहराई की तरफ जाने वाला जो समुंदर होता है वो जो है वो उसको कहते हैं उसको मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है कि जो समुंदर का जो सतह है, नीचे जो रेतली सतह होती है वो जहाँ से एक डहलमान की शक्ल में मुसलसल गहराई की तरफ समुंदर की तरफ जारी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, यानी बड़े आज़मी रेत कहा जाता है। और वो जो बड़े आज़मी रेत है वो मुख्तलिफ रियासतों, यानी वहाँ जहाँ से गहरा समुंदर शुरू होता है तो वहाँ तक जो है वो जाती है। मुख्तलिफ रियासतें उसका तयन भी मुख्तलिफ अंदाज से करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एज सच द टोटल मैरीटाइम जोन ऑफ पाकिस्तान इज ओवर 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है उसका जो 30% इलाका है वो पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैरीटाइम बेल्ट जो है उस पर जो है वो मुश्तमिल है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड द EEC यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो टेरिटोरियल सी है जिसको मैरीटाइम बेल्ट भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है कि टेरिटोरियल सी जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड मैरीटाइम बेल्ट। तो मैरीटाइम बेल्ट और टेरिटोरियल सी एक ही मफहूम में आते हैं। और हमने जो फ़र्क करना है कि टेरिटोरियल सी और इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के दरमियान, या आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैरीटाइम बेल्ट एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है जी। तो डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज दैट द फार्मर confers the full sovereignty over the waters। तो जो टेरिटोरियल सी होता है उसके ऊपर जो कोस्टल स्टेट होती है, जो सहली रियासत होती है,
उस टेरिटोरियल सी के ऊपर या मैरीटाइम बेल्ट का जो समुंदर उसके ऊपर रियासत का मुकम्मल इख्तियार आला होता है, जैसा कि उसके ज़मीनी इलाके के ऊपर मुकम्मल उसकी सॉवरेनिटी होती है। इस तरह जो मैरीटाइम बेल्ट है या जो टेरिटोरियल सी है, उस पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल होता है, मुकम्मल इख्तियार आला होता है। जस्ट लाइक जिस तरह ज़मीनी इलाके के ऊपर जो है उसका कंट्रोल होता है, बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है उसका मैरीटाइम बेल्ट यानी टेरिटोरियल सी के ऊपर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल होता है और उसके ऊपर सॉवरेनिटी जो है वो कायम होती है। और नेक्स्ट क्या है, वेयर एज द लेटर इज merely a sovereign right, which refers to the coastal nation's right below the surface of the स्टेट, सरफेस ऑफ द सी। तो जो जहाँ से मैरीटाइम बेल्ट ख़त्म होगा, जहाँ से टेरिटोरियल सी ख़त्म होता है, उसके आगे का इलाका जो है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल है या 230 माइल्स पर मुश्तमिल है, तो वो जो है उसको कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर रियासत का मुकम्मल इक़्तिदार आला यानी सॉवरेनिटी जो है कायम नहीं होती, लेकिन उसके पानियों को के इस्तेमाल का हक जो है उसको दिया गया है। यानी उसके ऊपर सॉवरेनिटी तो नहीं होगी, सॉवरेनिटी किसके ऊपर होगी? मैरीटाइम बेल्ट के ऊपर या टेरिटोरियल सी के ऊपर। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर रियासत की सॉवरेनिटी नहीं होती। तो यही जो है बेसिकली जो फ़र्क है। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर सॉवरेनिटी तो नहीं होगी, लेकिन उसके पानियों के अंदर जो मुख्तलिफ मादनियात पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ आबी हयात पाई जाती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है उस रियासत का कंट्रोल होता है और रियासत जो है उसको आज़ादाना तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। जी नेक्स्ट है द सरफेस वाटर्स आर इंटरनेशनल वाटर्स। तो ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो समुंदर के ऊपर का जो सरफेस वाटर होता है, यानी समुंदर की सतह होती है ऊपर वाली, वो इंटरनेशनल वाटर होता है। लेकिन जो समुंदर के नीचे, उस इलाके के नीचे जो मादनियात पाई जाती हैं, या जो मैरीटाइम बेल्ट है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसके अंदर जो आबी हयात पाई जाती है या उसमें मादनियात पाई जाती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सहली रियासत का जो है वो हिस्सा होगा, सहली रियासत की वो मलकियत होगा। जबकि जो उसका ऊपर वाला पानी है वो इंटरनेशनल वाटर जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया है। जी, तो नेक्स्ट है कि व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो रियासतें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बनाती हैं, इसका उनको बेनिफिट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन द कोस्टल कंट्रीज एंजॉय द सॉवरेनिटी ऑफ द पर्पस ऑफ द जी डियर स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? In the exclusive economic zone, the coastal countries enjoy the sovereignty for the purpose of the exploring and exploiting। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि वो रियासतें जो है उन्हें कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी हो, कोई चीज़ जो है वो मादनियात तलाश करनी हो, आबी हयात तलाश करनी हो, या उसके जो निचली सतह है उससे कोई भी उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो, तो ये उनका जो है फ़ायदा होता है। ना सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने के लिए, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको दूसरी रियासतों के खिलाफ भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल सोर्सेज। तो जो उसके जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनको वो प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये उसका जो है फ़ायदा है कि जितना ज़्यादा उनके पास समुंदर होगा, टेरिटोरियल सी जो है या मैरीटाइम बेल्ट जो है, उसके बाद जितना भी ज़्यादा समुंदर उनके पास होगा, तो उनके पास इतनी ज़्यादा जो है वो नेचुरल सोर्सेज होंगे, इतनी ज़्यादा जो है उनके पास मादनियात होंगे, फ़िश की शक्ल में हो सकते हैं या किसी और आबी हयात की शक्ल में हो सकते हैं। मुख्तलिफ जो मिनरल्स हैं, जो मुख्तलिफ जो मादनियात होती हैं, वो ज़्यादा होंगे। और इस तरह जो है, और दूसरा जो पॉलिटिकली उसका फ़ायदा होता है डिफेंस के एतबार से, वो ये है कि जो दुश्मन रियासत है वो इतनी ही दूर उससे रहेगी। यानी क्योंकि जैसे ही वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब आएगी, तो चूंकि उस रियासत उसके ऊपर उसकी सॉवरेनिटी तो नहीं होती, लेकिन वो उसके ज़ेर कंट्रोल होता है। तो रियासत उस वहाँ तक जो है उसके जो दुश्मन के जो बहरी जहाज़ उनको रोक सकती है कि आप जो है वो हमारे इलाके की तरफ बढ़ रखे हैं, तो उनको वो अलार्मिंग जो है वो अलार्म कर सकती है कि आप जो है हमारे जो कि आप टेरिटोरियल सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप जो है इसके अंदर दाखिल ना हो, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली भी जो है इसका फ़ायदा है, और डिफेंस के एतबार से फ़ायदा है, और इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है उसके एतबार से भी जो है इसका फ़ायदा है।
तो क्या है जी, वेदर लिविंग थिंग, तो चाहे लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों, दोनों एतबार से जो है जितना ज़्यादा एक्सक्लूसिव जोन होगा, इतनी ज़्यादा उसके पास मादनियात ज़रिए कंट्रोल होंगी, इतने ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज उसके पास होंगे, इतनी ज़्यादा जो है वो आबी हयात जो है उसके इस्तेमाल में आ जाएंगी। तो ये बहुत सारे फ़वाइद जो हैं इस एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन से जो है वो रियासतें हासिल करती हैं जी। विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो किस रियासत के पास है? द यूएसए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यूएसए के पास है। जो मैंने शुरू में कहा कि जितना ज़्यादा इलाका जो है वो सैली इलाका होगा, सैली पट्टी जितनी वसी होगी, तो उसका एक्सक्लूसिव जोन जो है वो ही इतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो यूएसए जो है उसका जो एक्सक्लूसिव जोन है दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और स्पैनिंग ओवर द 13,000 माइल्स ऑफ द कोस्टल लाइन एंड containing of the 3.4 million स्क्वायर नॉटिकल माइल्स ऑफ द ओशन। तो जो यूएसए का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कितने माइल्स पर मुश्तमिल है? 30,000 माइल्स जो है कोस्टल लाइन उसकी है, 30,000 जो है 13,000 जो है उसकी कोस्टल लाइन है, और उसी एतबार से जो है आगे उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है, और वो 3.4 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल है, यानी 3.4 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स ऑफ द ओशन जो है वो यूएसए के पास है एज ए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और वो 3.4 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स कितना बनता है? लार्जर देन द कंबाइंड, जी देखिए बहुत जबरदस्त है, लार्जर देन द कंबाइंड लैंड ऑफ द ऑल 50 स्टेट्स। अमेरिका जो है उसकी 50 रियासतें हैं, तो उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो अमेरिका की 50 रियासतों के मजमूई रकबे से ज़्यादा बनता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका रकबे के अतबार से जो है दुनिया की बड़ी रियासतों में शुमार होता है, और उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी जो है उसके 50 रियासतों के कुल रकबे से भी ज़्यादा बनता है। तो इस तरह जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रखने वाला जो है वो मुल्क जो है वो रियासत जो है वो अमेरिका है जी। नेक्स्ट है कि व्हाट्स द रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन किलोमीटर्स। तो किलोमीटर के अतबार से ये कितना बनता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज डिफाइंड अंडर द 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड द एरिया ऑफ द ओशन एक्सटेंडिंग अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स और 370 किलोमीटर। जो पहले हमने कहा है वो था कि 230 माइल्स, वो था 200, यानी 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं दे आर इक्वल टू 230 माइल्स, और 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो 370 किलोमीटर्स के बराबर बनते हैं। तो ये इसमें दो चीज़ें मुख्तलिफ दी गई हैं। तो जो मुख्तलिफ बात ये है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका जो कुल एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल्स हैं और 370 किलोमीटर है, और इसके अलावा अगर उसको माइल्स में रखा जाए तो वो होगा 230 माइल्स पर मुश्तमिल है। तो ये जो है वो टोटल एक्सक्लूसिव जोन जो है वो ये है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये मुख्तसर सा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल, और आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जो है उससे आप इस्तेफादा करते हैं, और उसके लिए जो है आपके जो कीमती ओपिनियन होती है, आपका जो फीडबैक होता है वो हमारी यकीनन रहनुमाई करता है। इसी वीडियो के ऊपर जो है आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।